वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सबसे पहले पद्मनाभ तीर्थ जी बनाए गए थे और उसके बाद जो मठाधीश थे उनको वो नरहरि तीर्थ को बनाया गया। तो नरहरि तीर्थ माधवाचार्य जी के ही शिष्य हैं, पद्मनाभ तीर्थ के शिष्य नहीं है। कि ये जानना चाहिए हमको, नरहरि तीर्थ उनके शिष्य हैं। और लेकिन पद्मनाभ तीर्थ क्योंकि बहुत ज्यादा सीनियर डिसाइपल थे और नरहरि तीर्थ उनको गुरु की तरह रिस्पेक्ट करते थे, तो वो शिक्षा गुरु की तरह उनको मानते थे और उनकी अच्छे से सेवा करते थे। यानी जो सीनियर डिसाइपल होते हैं, गुरु महाराज के सीनियर गॉड ब्रदर होते हैं, उनको भी वैसा ही सम्मान दिया जाता है या उनको वैसा ही सम्मान दिया जाना चाहिए जो हमारे सीनियर गॉड ब्रदर्स हैं। उनको ये नहीं देखना चाहिए गॉड ब्रदर ही तो क्या है, बराबर का है, उसके गले में हाथ नहीं डाल लेना चाहिए। तो इससे बचना चाहिए। और नरहरि तीर्थ कलिंगा राजा के मंत्री थे। उड़ीसा में कलिंगा राजा के मंत्री थे और यह सेवा उन्होंने 30 साल तक किया। और फिर कुछ समय बाद जब राजा का मृत्यु हो गया तो उस समय राजा की संतान यानी राजकुमार बहुत युवावस्था में थे। इस कारण से वहां पर एक रिवाज था कि एक राजा के हाथी को भेजा जाता था उसको माला लेकर, और जिसके गले में वो राज हाथी माला डाल देगा वह राजा बन जाएगा। और उस हाथी ने माला नरहरि के गले में डाल दी और नरहरि ने राजा बने। अब क्योंकि ऐसा रिवाज था, कस्टम था, उन्होंने स्वीकार किया। 12 साल तक राजा बनकर सेवा की। और जब राजा का पुत्र इस अवस्था में आ गया कि वह राज्य कर सकता था, कलिंगा के राजा का पुत्र राजकुमार जब बड़ा हो गया, युवा हो गया, तब उन्होंने उनको वह राज्य वापस कर दिया कि मेरा अधिकार नहीं है। और फिर वो बहुत ग्रेटफुल रहे जो कि नए राजा थे, और उन्होंने उनसे पूछा कि आप कुछ हमसे मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। तब नरहरि जी ने उनसे मूल राम के एक विग्रह जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे, उनसे वह विग्रह लिए। वह ऐसा वर्णन आता है कि वह विग्रह लक्ष्मण, पहले तो उनके राजा दशरथ पूजा किया करते थे, फिर वो लक्ष्मण जी के पास आए, लक्ष्मण जी से हनुमान जी के पास आए, हनुमान जी से भीम के पास आए, और भीम के पास एक गजपति राजा के पास आए, क्योंकि ये उड़ीसा के राजा गजपति राजा थे, उनके पास आए। और फिर यह विग्रह लेकर मूल राम के डिटीज उन्होंने उत्तरादि मठ, जो कि एक सेंटर मठ है उडुपी कृष्ण मठ, उसके आसपास जो बाकी के 8 मठ है उसमें से एक मठ है, उसमें उसको रखा। और माधवाचार्य जी ने भी उनको एक डीटी दिया था नरहरि जी को, जिसका नाम था कालिया मर्दन कृष्ण। लेकिन यह चतुर्भुज था। विशेषता क्या थी इसमें? चतुर्भुज था। वैसे तो द्विभुज श्याम सुंदर रूप है, लेकिन ये जो उन्होंने दिया चतुर्भुज रूप था। तो ऐसे बताते हैं वो वास्तविक रूप में वो विष्णु का भाव में थे, नारायण, वो कृष्ण के भाव में नहीं थे, नारायण के भाव में थे। एक पांव उसमें डांसिंग पोज में उनका खड़ा हुआ है, एक हाथ उनका इस प्रकार से जो कि कालिया की पूंछ को पकड़ा हुआ है, और बाकी के 2 हाथ में उनके शंख और चक्र है, तो कि जो कि वृंदावन कृष्ण से अभिन्न है। और ऐसा बताते हैं कि जब वह 22 साल के थे तब वे माधवाचार्य जी से मिले, और उस समय माधवाचार्य जी केवल 19 साल के थे। उन्हें बोला ये छोटे हैं मुझसे, मैं इनसे क्या दीक्षा दूंगा। तो दीक्षा के लिए उम्र नहीं होता, ज्ञान वृद्ध होना चाहिए। ज्ञान में ज्यादा थे, आध्यात्मिक रियलाइजेशन में ज्यादा थे। ऐसे नहीं देखना चाहिए छोटा सा बच्चा मुझको क्या सिखाएगा, ये मेरे से तो उम्र में कम है। तो आध्यात्मिक ज्ञान उनका था, आध्यात्मिक रियलाइजेशन था, इसलिए उन्होंने माधवाचार्य जी को अपना शिष्य स्वीकार किया। भक्ति इसमें महत्वपूर्ण है। तो इसमें ये भी है, कभी किसी छोटे बच्चे को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए ये तो बच्चा है, इसमें क्या भक्ति होगी। जैसे मुकुंद का वर्णन आता है। मुकुंद चैतन्य चरितामृत में मुकुंद के पुत्र थे रघुनंदन। तो रघुनंदन ने शिव विग्रह को ऑफरिंग किया, भगवान ने खा लिया।
मुकुंद बोले ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे खा लिया, दोबारा दिखाओ करके। उन्होंने दोबारा ऑफर किया, दोबारा खा लिया। तो मुकुंद ने बोला कि, और चैतन्य महाप्रभु ने जब उनसे पूछा, इंट्रोडक्शन पूछा, ये कौन है, तो मुकुंद ने कहा ये मेरा पिता है। क्यों? भक्ति में मेरा पिता है, भक्ति में आ गया। मैंने इतनी बार ऑफरिंग किया, कभी स्वीकार नहीं किया भगवान को, लेकिन इसने कितनी बार भगवान को खिलाया है। तो ये बहुत है। और नरहरि जी के विषय में बताया जाता है कि बहुत ही ज्ञानी पंडित थे, शास्त्रों के प्रकांड पंडित थे, और खूब उन्होंने प्रचार किया। साथ के साथ जैसा पहले बताया कि वो मिनिस्टर थे, उनको तलवार चलाना भी अच्छे से आता था। तो तलवार चलाना और प्रचार करना दोनों में ही उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। तो यानी व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे भी और प्रीचिंग फ्रंट पे भी दोनों जगह ही अच्छा कार्य करना चाहिए, महान कार्य करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु जी मैं तो प्रोफेशन में फंस गया हूँ, प्रचार कैसे करूंगा, और मैं प्रचार कर रहा हूँ तो प्रोफेशन नहीं होता, छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और इसी कारण उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फैमिली के लोगों को, बड़े बड़े अरिस्टोक्रेट नोबल लोगों को भी, राजाओं को, राजकुमारों को भगवान का भक्त बनाया उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वह पद्मनाभ तीर्थ के शिष्य नहीं है, वह माधवाचार्य जी के शिष्य हैं, लेकिन पद्मनाभ तीर्थ उनके सीनियर डिसाइपल थे माधवाचार्य जी के। तो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते थे और शिक्षा गुरु की तरह उनको अपना स्वीकार करते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण हुआ है कि सीनियर गॉड ब्रदर्स का हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं, या उनके साथ अपनी डीलिंग को कभी लाइटली नहीं लेना चाहिए। और एक ऐसा भी वर्णन आता है कि उनको एक डीटीज प्राप्त हुए थे। एक बार वह एक प्रीचिंग टूर पर गए हुए थे, वहां पर भगवान उनके स्वप्न में आए विष्णु रूप में, और उन्होंने कहा कि मैं इस पॉन्ड के तली पर हूँ, मुझे बाहर निकाला जाए। और जब अगले दिन उस पॉन्ड को सुखाया गया या पानी निकालकर उसको देखा गया, तो वहां पर चतुर्भुज विष्णु डीटीज, उनको नारायण देव डीटीज प्राप्त हुए, और फिर वहां पर उनको स्थापित किया गया, और उस स्थान का नाम नारायणन देव अरकरे ऐसा करके वो साउथ इंडियन नाम है, और इसका मतलब है टैंक ऑफ लॉर्ड नारायण, ये नाम पड़ गया। ऐसा बताते हैं कि नरहरि जी ने 15 किताबें लिखी, और जिसमें उनकी महत्वपूर्ण किताबें या महत्वपूर्ण या दो किताबें जो शेष, जिसके कुछ अवशेष हमको प्राप्त होते हैं, गीता भाष्य या भाव प्रकाशिका, बाकी तो लुप्त हो चुके हैं।